स्मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। अगर आपके घर में अगर थोड़ी सी भी जगह हो, यानी कि अगर आपकी बालकनी में, बैकयार्ड में, फ्रंट यार्ड में, आपकी छत पर, रूफ पर अगर थोड़ी सी भी जगह हो तो आप वहां बना सकते हैं अपना एक छोटा सा किचन गार्डन, जहां आप उगा सकते हैं एकदम ऑर्गेनिक 100% नेचुरल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। सितंबर और अक्टूबर में उगाए जाने वाली वेजिटेबल्स की हमारी सीरीज़ शुरू है। इसी सीरीज़ में आज नंबर आता है पत्ता गोभी यानी कैबेज का। तो चलिए देखते हैं कि कैबेज को हम घर पर बहुत ही आसानी से किस तरह से उगा सकते हैं। इसे वो भी उगा सकता है जिसे गार्डनिंग के बारे में ज़ीरो नॉलेज हो, यानी कि जो गार्डनिंग की ABCD भी नहीं जानता हो, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि पत्ता गोभी यानी कैबेज को उगाने के लिए हमें कैसे सीड्स की ज़रूरत होती है, कंटेनर कौन सा यूज़ करना चाहिए, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसके लिए हमें कौन सी सॉइल की ज़रूरत होती है, सीडलिंग सॉइल कौन सी होती है और मिक्सिंग सॉइल कौन सी होती है। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमें पानी कितना देना चाहिए, इसके लिए कितने सनलाइट की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र कौन सा होना चाहिए और पेस्टिसाइड इसमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी हार्वेस्टिंग किस तरह से की जाती है, यानी कि इस वीडियो में आप जानेंगे कल्टीवेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक ये पूरी फुल वर्कशॉप है। वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीड्स की। तो कैबेज के जो सीड्स होते हैं वो हम नर्सरी स्टोर से आराम से ख़रीद सकते हैं। इसके जो सीड्स है हमें जनरली हाइब्रिड सीड लेना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी की जो सीड्स होते हैं उससे जो हमारा प्लांट डेवलप होता है उसमें कम डिसीज़ लगती है, उसके जो फ्रूट्स या फल होते हैं वो बड़े लगते हैं और साथ ही साथ बहुत ही कम समय लगता है ना। अब बात करते हैं कंटेनर की। तो पत्ता गोभी के लिए हमें हमेशा बड़ा सा कंटेनर यूज़ करना चाहिए, और अगर आप छोटा 12 या 14 इंची का गमला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमेशा एक ही प्लांट लगाना चाहिए। बड़ा कंटेनर लगाने के लिए उसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम 4 से 5 आराम से प्लांट लगा सकते हैं। अगर हम फ्रूट कैरेट ले रहे हैं तो उसकी 14 इंच लंबा होना चाहिए, 21 इंच चौड़ा होना चाहिए, 15 इंच गहरा होना चाहिए। इस तरह से इसका हमें यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं सीडिंग की, कि इसकी सीडिंग किस तरह से की जाती है। तो देखिए, हम चाहे तो हम कैबेज के सीड्स को डायरेक्ट गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए हमें इसे हमेशा सीडलिंग ट्रे में ही लगाना चाहिए। इस तरह से सीडलिंग ट्रे को हमें सॉइल मिक्स से जो हम बनाते हैं उससे अच्छी तरह से भर देना चाहिए, और फिर उसे हर सेक्शन में हमें 2 से 3 इसमें सीड्स डालना चाहिए। सीडलिंग ट्रे में जो सॉइल हम डालते हैं उसके लिए हमें सीडलिंग मिक्स बनानी पड़ती है। उसके लिए हमें चाहिए वर्मी कंपोस्ट 60%, कोकोपीट 30%, परलाइट या रिवर सैंड हमें इसमें 10% लेना है। इन सबको अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। इसे नम करने के लिए, थोड़ा गीला करने के लिए हमें इसमें पानी भी मिलाना चाहिए, और उसके बाद जब थोड़ी मिट्टी नम हो जाए, मॉइस्ट हो जाए, तो तब हमें इसमें सीडलिंग ट्रे में इस तरह से हमें पूरी तरह से भर देना चाहिए। और उसके बाद हर सेक्शन में हम जिस तरह से पहले बताए कि 3 से 4 सीड्स डालकर इसे सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए। ज़्यादा धूप में रखने से हमारे सीड्स जलने का खतरा बना रहता है ना। चलिए अब बात करते हैं अपडेट की। बीज लगाने को हमें हमारे पूरे 6 दिन हो चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारे 90% जर्मिनेशन हो गया है ना। अब बीज लगाए हुए हमें 13 दिन हो गए हैं, और देखो थोड़े बड़े इसमें से पौधे निकलने लगे हैं, जिनमें 3 से 4 पत्तियाँ दिखाई देने लगी है ना। अब हमें बीज लगाए हुए पूरे 20 दिन हो गए हैं, और अब देखो ये बड़े अच्छे खासे इसमें पौधे निकल आए हैं, जिसमें 5 से 6 पत्तियां लगी है, और हमारे पौधों का साइज़ 4 से 6 इंच का हो गया है। अब टाइम आ गया है कि हम इसे बड़े से कंटेनर में ट्रांसफ़र करें। इसके लिए हमने जैसे पहले बताया कि हम फ्रूट कैरेट में इसे ट्रांसफ़र करेंगे, और इसके लिए हम बेस्ट पॉटिंग सॉइल बना लेंगे। बेस्ट पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए हमें चाहिए गार्डन सॉइल 60%, वर्मी कंपोस्ट 20%, सैंड 20%। अब हमें इसके अंदर 1 हैंडफुल बोन मील और 1 हैंडफुल हम इसमें नीम केक पाउडर भी डालेंगे। नीम केक पाउडर जो है ऑर्गेनिक फंजीसाइड का काम करता है ना। चलिए अब हम फिर से अपडेट की तरफ आ जाते हैं। हमें पौधा लगाए हुए, छोटे छोटे सीडलिंग लगाए हुए 2 महीने पूरे हो चुके हैं, और अब देखिए हमारे पौधा जो है इसमें छोटे छोटे प्लांट हमें इसमें दिखाई देने लगे है ना। अब हमारे पौधे को लगाए हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं, और अब ये काफ़ी बड़े हो गए, इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां भी दिखाई देने लगी हैं। अब देखिए पूरे 4 महीने हो गए हैं, और हमारे पौधे का या जो इसका कैबेज का साइज़ बहुत ही बड़ा हो गया है ना। अब पूरे 5 महीने हो चुके हैं, और हमारे कैबेज ह्यूज साइज़ की हो गई है, बड़ा साइज़ हो गया है, और अब ऐसा लग रहा है कि ये रेडी टू हार्वेस्ट हो गया है ना। चलिए अब इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट करने के लिए हमें इसे धीरे धीरे हल्का सा मिट्टी को पहले ढीला करना चाहिए, और धीरे से किसी तेज़ चाकू की मदद से इसे नीचे से काट लेना चाहिए। इसकी बड़ी पत्तियों को अलग करके इसका जो फ्रूट है, ये कैबेज है, हम उसे
ले सकते हैं, है ना। कैबेज के पौधे में जनरली मैगट्स, बेटल्स, कैटरपिलर्स और मॉथ्स जैसे पेस्ट का अटैक होने का खतरा बना रहता है। इनसे निपटने के लिए हमें नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। इसके लिए हमें 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल डालकर इसका अच्छी तरह से मिक्सचर बनाकर इसका स्प्रे हर 15 दिन में एक बार करना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं वाटर की, कि इसे कितना पानी देना चाहिए। तो कैबेज का जो प्लांट होता है ज़्यादा वाटर लविंग नहीं होता है, इसलिए हमें अल्टरनेट डे पर इसे पानी देना चाहिए, या तभी देना चाहिए जब हमें इसकी की मिट्टी सूखी दिखाई देने लगे, है ना। अब बात करते हैं सनलाइट की, तो हमेशा हमें इसे फुल सनलाइट में ही रखना चाहिए। अगर आप इसे शेडी एरिया में रखेंगे तो इसके सिर्फ पत्ते तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर का जो फ्रूट या जो कैबेज जो होता है, पत्ता गोभी, वो अंदर फल नहीं बन पाएंगे और हमारा पौधा सुखड़ कर रह जाएगा, है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।